मेरा नाम संगीता सिंघल है और मैं रुड़की से हूँ जो उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी स्टोरी से रूबरू कराऊंगी जो आप लोगों को और आपके जीवन में अक्सर देखने होता क्या है कि एक की मम्मी इंग्लिश नहीं जानती थी और वो थोड़ा कम पढ़ी लिखी थी, तो बच्चे को उन्होंने एक अच्छे स्कूल में करवाया। काफ़ी महंगा स्कूल था और इंग्लिश मीडियम स्कूल था। तो एक दिन क्या हुआ, पेरेंट्स टीचर मीटिंग हुई और उन्होंने कहा भी अपने पेरेंट्स को लेकर आना। तो मैं अपने पापा से ज़िद करने लगी, पापा आप ही जाना। पापा ने बोला कि मैं तो दिल्ली जा रहा हूँ, ऐसा है तुम्हारी मम्मा चली जाएगी। तो उन्होंने बोला कि नहीं मम्मा नहीं जाएगी, मैं मम्मा को लेके नहीं जाऊँगी क्योंकि मुझे बहुत हैरेसमेंट होगा। तो वह सुनकर बड़ा दुखी हुए कि बच्चे अपने पेरेंट्स को लेकर इतना बोल रहे हैं कि मैं उनको लेकर नहीं जाऊँगी। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में माँ बाप नहीं जाएंगे तो और कौन जाएंगे, लेकिन अपने आप को नीचा महसूस कर रहे हैं क्योंकि उनकी मदर को इंग्लिश नहीं आती। खैर कैसे भी करके वो किसी और को उसके साथ भेजते हैं एज ए गार्जियन बनाकर। एक टाइम ऐसा आता है कि उनके स्कूल में प्रतियोगिता होती है, एक कंपटीशन रखा जाता है कि जहाँ पर कि उनके पेरेंट्स को स्टॉल लगाना होता है। तो वो अपनी मम्मा से बोलते हैं कि प्लीज़ आप मेरे स्कूल में मत आना क्योंकि नहीं तो मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो मुझे चिढ़ाएंगे। तो वो अपनी जो पापा के साथ में काम करने वाली हैं उनसे बोलते हैं कि प्लीज़ आंटी आप आ जाना, वरना मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी अगर मम्मी आई। आपको इतनी अच्छी इंग्लिश आती है और आप इतना कुछ मैनेज करके चलती हैं, तो आप प्लीज़ मेरे गार्जियन बन के, गार्जियन तो नहीं वहाँ पर चलेगा, आप मेरी मदर बन के चलिएगा प्लीज़। उसके पापा भी यही कहते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, क्योंकि इतने लोगों में बेइज्जती ना हो जाए, इंसल्ट ना हो जाए हमारे बच्चे की। तो अपनी वाइफ को बोलते हैं कि ऐसा तुम घर पर ही रहना, हम किसी और को अरेंज करवा देंगे, वहाँ पर वो अपना स्टॉल खोल लेगी। उनके घर में जो रिलेटिव होते हैं वो उनकी मदर को खूब प्रोत्साहित करते हैं। कहते हैं कि अरे तुम इतना अच्छा कुकिंग करती हो और कुकिंग भी ऐसा करती हो कि जो न्यूट्रिशियस होता है। बच्चे बाज़ार से बर्गर खाते, चाउमीन खाते हैं और तुम उसमें फ्यूज़न करके बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो, तुम्हारा स्टॉल बिल्कुल अलग होगा। वो किसी तरीके से वहाँ प्रिंसिपल के पास जाकर उनकी मदर का स्टॉल बुक करा देते हैं और फिर वो एक स्टॉल लगाते हैं। इस बीच उसके फादर अपनी किसी का मतलब कुलीन को साथ लेके जाते हैं कि यहाँ पर आप स्टॉल लगाएं। तो देखा हम ऑलरेडी बुक है। तो वो देखते हैं कि उन्हीं की वाइफ, अब तो वो उसका हस्बैंड और जो उनकी बच्ची है बहुत ज़्यादा ऐसा फील करते हैं कि क्या करें क्या ना करें, किसी तरीके से मम्मी चली जाए यहाँ से। फिर उसके बाद वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि देखिए जो आप लोगों ने स्टॉल लगाए हैं, ये आपकी जीत इन लोगों के ऊपर डिपेंड करती है कि कितनी आप अर्निंग करती हैं। जितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं आप कितनी अर्निंग करती हैं। इस बीच वो कितनी सुंदर वैरायटी खाने की, पराठा, पिज़्ज़ा, सैंडविच, बिल्कुल जिसे बोलते हैं कि बहुत अच्छे फूड तैयार करती हैं और जो हेल्दी होते हैं, और उनको इतने सुंदर तरीके से डेकोरेट करती हैं, सजावट करती हैं। यहाँ तक कि घर को कैसे डेकोरेट किया जाता है उस तरीके से उन्होंने अपने उस स्टॉल को भी डेकोरेट करते हैं। लोग आकर पूछते हैं कि ये आपने लड़ियाँ कैसे लगाई हैं, बंदलवाल कैसे लगाए हैं, आप हमें बताइए। तो इस तरीके से वो जो सजी हुई चीज़ें उन्होंने अपनी शॉप को, अपने स्टॉल को सजाने के लिए, वो तक भी बिक जाती है और सबसे ज़्यादा अमाउंट उस बच्ची की मदर लेके जाती है। अनाउंसमेंट होता है, पूरी ट्रॉफी उसको मिलती है। तो लास्ट में वो अपनी मदर को सॉरी बोलती है कि मदर मैंने सिर्फ इंग्लिश बोलने की वजह से ऐसा किया है। तो आप भी ध्यान रखिए, अगर आपकी मदर इंग्लिश नहीं बोलना जानती है तो आपको उसमें शर्माने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो सबसे बड़ी चीज़ जानती हैं अपनी भाषा। मैं यहाँ आपको हिंदी भाषा में बोलूँ क्योंकि मेरी मातृभाषा हिंदी है। तो आपकी जो भी भाषा है उस पर गर्व करना सीखिए, क्योंकि सारे देश अपनी भाषा बोलते हैं और अपनी भाषा के ऊपर गर्व करते हैं। तो आप भी बोलो कि हम इंडियन हैं, हम भारतीय, हम हिंदुस्तानी हैं और हमें अपनी भाषा पे गर्व है। कभी भी ये बात मत सोचिएगा कि इंग्लिश नहीं आती तो आप नीचे हो, नहीं, आप सर्वोच्च हो क्योंकि आपको अपनी मातृभाषा आती है। आशा करती हूँ आपको स्टोरी बड़ी पसंद आई होगी। ओके, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।